हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कर्मा एजुकेशनल में हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर आज हम लोग जो रेलवे सामान्य अध्ययन जो हैशटैग करके सीरीज चली है इस पीढ़ी में, उसके अंतर्गत ये हैशटैग 20 का वीडियो होगा। और अगर आपने हैशटैग 1 से लेकर 19 तक की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को साथ ही साथ यथासंभव उनके ट्रिक और जो है कि बारी बारी से उसको फुल एक्सप्लेन के साथ जानने व देखने वाले हैं। तो बिल्कुल भी देरी न करते हुए चलिए हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के लिए होगा कि हिमालय का कंचनजंगा शिखर भारत के अंतर्गत आता है। तो मैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दूं कि जो कंचनजंगा शिखर है यह सिक्किम राज्य में पड़ता है, ठीक है। और सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। और साथ ही साथ जो यह सिक्किम राज्य है ये पहले भारत देश में नहीं था और सबसे पहले ये एक अलग देश था। इसको भारत में जो है कि मिलाया गया था सन जो है 16 मई 1975 ईस्वी को। आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसी ईस्वी को सिक्किम भारत में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है और इसकी स्थिति उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो देखिए इस चीज़ को याद रखने के लिए जो खारे पानी की झील चिल्का झील है और इसको याद रखने के लिए देखिए चील उड़ी अर्थात एक पंछी चील है और चील जो है वो उड़ी, ठीक है, उड़ गई। तो अर्थात चील से चिल्का झील और उड़ी से उड़ीसा राज्य में इसकी स्थिति है। आपको याद रखना है, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया गया था अर्थात 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। जो देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग कह सकते हैं समझने के लिए कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अर्थात जो वन्य में जीव रहते हैं उनको ना मारना, उन लोगों को ना परेशान करना और इसके संरक्षण इसके बचाव के लिए जो अधिनियम लगाया गया था, अधिनियम कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब लगाया गया था? तो 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिखों के 5 गुरुओं में सिख गुरु जो ये गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। अर्थात ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि गोविंद जो ये खालसा पंथ, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब? 1699 ईस्वी में। आपको याद रखना है कहाँ? आनंदपुर साहिब में। नेक्स्ट क्वेश्चन धन निष्कासन का सिद्धांत की वकालत जो है ये वकालत किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। धन निष्कासन का सिद्धांत की वकालत किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, एक अंग्रेज अधिकारी थे। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपको विस्तार से देखिए, ये समझने की बात है कि जो सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी जो सेवा आरंभ हुई थी वो 1853 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। और जो सबसे पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने तक चली थी इसका नाम ब्लैक ब्यूटी एक्सप्रेस था और यह जो है टोटल 34 किलोमीटर का दूरी तय किया था। आपको याद रखना है 34 किलोमीटर्स। ओके, आपको याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। और राजीव गांधी की मानव बम हमले से हत्या कर दी गई थी और कहाँ? तमिलनाडु राज्य में हो गया था। तो ये जो राजीव गांधी है इनके मानव बम हमले से हत्या हुआ था इनका। और किस राज्य में ये जो है कि हत्या हुई थी? तो तमिलनाडु राज्य में हत्या हुई थी, ठीक है। और जो तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है, तराइन की प्रथम लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ी गई थी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो तराइन का प्रथम युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। और प्राचीन भारतीय ग्रंथ उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है अर्थात जो प्राचीन भारत के ग्रंथ है, ठीक है, जो प्राचीन का भारतीय ग्रंथ है उपनिषद, और उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुद्ध को, जो बुद्ध है महात्मा गौतम बुद्ध, उनको बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुल 5 वर्षों के बाद उनको कठोर तपस्या करने के बाद जो है ये बोध गया, ठीक है, गया में बोध गया जो स्थान है उसमें पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसी समय से इनको भगवान बुद्ध की जो है कि कहा जाने लगा और इन्हें पूजने जाने लगा, ठीक है। आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट साइंस में कि मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन
एपी कल्चर कहलाता है। ठीक है, अर्थात जो मक्खियों का प्रजनन है तथा उनका मेजरमेंट अर्थात तो प्रबंधन, ठीक है, उनको पालना एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, जो गोदान एक जो है लेख है, और इस लेख के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, हिंदी के महान कवि के रूप में, महान कवियों के जो है कि एक रूप में मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है, और इन्होंने जो है इस गोदान जो है ये टॉपिक है इसको लिखा था, और इस जो है कि इसको अच्छे से जो है कि गाय को दान के बारे में इसको जो है कि पूरा व्याख्यान किया गया है। बहुत सुंदर चित्रण इन्होंने किया था कि गोदान, इसलिए वो जो टॉपिक है गोदान जो पाठ है इसको किसने लिखा था? ठीक है, इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, आपको याद रखना है, हिंदी के महान कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रक्त जो ब्लड है हमारा, ठीक है, जो हमारा ब्लड का जो थक्का जमता है खून निकलने पर, तो ये जान सकते हैं कि रक्त को थक्का बनने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो रक्त का जो थक्का जमता है वो नहीं जमेगा। ठीक है, और जो विटामिन के है, और इसी को ठीक है, थम्ब्रोसाइट कहते हैं, साइट कहते हैं। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। तो गाइज देखिए, सारे क्वेश्चंस को जो है कि यहाँ पर डीपली आपके सामने रखा गया है। आपको जो है कि मैं उम्मीद करूँगा कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स समझ में आए होंगे। अगर आपको सारी कुछ समझ में आ गई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने जो है कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ये हैशटैग करके जितने भी सीरीज़ की रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी के जीके जीएस की सारी क्वेश्चन आएगी, सबसे पहले इस सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको पहुँचे और आप पाएँ, उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को प्रेस कर रखें, ताकि आपको बिल्कुल भी जो है कि वीडियो देखने में लेट ना हो, और आप विदाउट स्किप हर वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके गाइज, तो मैं आपके अच्छे जो है कि भविष्य की कल्पना करते हुए सभी क्वेश्चन आप देखें और समझें, और अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी के साथ जो है कि जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट #21 के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।